वेलकम टू HSSC एग्जाम अड्डा। HSSC एग्जाम अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपका साथी राहुल पुनिया आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों जैसे कि मैं आपके लिए हरियाणा जीके की CAT से रिलेटेड वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसी प्रकार दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा एग्रीकल्चर जीके लेके आया हूं, क्योंकि CAT के एग्जाम के अंदर इससे भी टॉपिक से भी क्वेश्चन है वो हमें देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि HSSC का कोई भी सिलेबस है वो फिक्स तो है नहीं, तो किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से या एनिमल हस्बेंड्री से दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उम्मीद है कि आगे जो पेपर होने वाले हैं उनके अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम टॉप इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके हरियाणा एग्रीकल्चर जीके से जुड़े होंगे दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इन क्वेश्चनों में से आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूं। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ दोस्तों आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन जिलों में होती है। भी प्रश्न का मतलब कि भी हरियाणा के अंदर जो चावल की खेती है वो मुख्य रूप से किन किन जिलों के अंदर होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। 3 जिलों के अंदर मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर है वो चावल की खेती होती है, ये अपने को याद रखना है। यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं अपने। भी जो करनाल है इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है, तो धान का कटोरा है। धान का कटोरा है वो किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा है दोस्तों वो करनाल को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है भी हरियाणा के अंदर धान का कटोरा है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो करनाल को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, भी चावल की सबसे ज्यादा किस्में हैं वो कहां पर पाई जाती है। भी चावल की जो सबसे ज्यादा किस्में हैं वो कहां पर पाई जाती है दोस्तों, तो जो चावल होता है उसकी सबसे ज्यादा जो किस्में हैं वो अपनी कैथल के अंदर पाई जाती है। और जो चावल है वो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, तो वो अपना करनाल जिले के अंदर होता है दोस्तों। करनाल को क्या कहा जाता है, तो करनाल को दोस्तों CM सिटी भी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। और कल्पना चावला है उनका जन्म है वो कहां पर हुआ था, वो भी करनाल के अंदर हुआ था। तो इन सभी क्वेश्चनों को अपने को याद रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में चावल की खेती मुख्यतः किन भागों में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती। भी उत्तर पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग है हरियाणा के, उनके अंदर चावल की खेती है वो मुख्य रूप से होती है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो हरियाणा राज्य है उसको कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है दोस्तों, तो 2 क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है दोस्तों। पहला किसका है, पहला है यूपी का, दूसरा है पंजाब का, तीसरा स्थान है वो हरियाणा का है। सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों वो कहां पर होता है, मतलब कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं का, वो पंजाब के अंदर होता है। और जो हरियाणा है उसका गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, राज्य के खदानों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है। भी राज्य के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली फसल है वो कौन सी है दोस्तों, तो गेहूं है हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल। और ये अपने को याद रखना है भी जो गेहूं है वो सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में सिरसा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में सिरसा जिला है दोस्तों। इसके अंदर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन है वो हरियाणा के अंदर होता है, ये अपने को याद रखना है। भी गेहूं है वो हरियाणा की मुख्य खाद्यान्न फसल है। और गेहूं का उत्पादन है वो कहां पर होता है, तो दोस्तों गेहूं का उत्पादन है वो मुख्य रूप से सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी है। भी हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन सी हैं, तो दोस्तों जो गन्ना और कपास है वो हरियाणा राज्य की मुख्य रूप से व्यावसायिक फसलें हैं। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है भी कपास का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है, तो सिरसा जिले के अंदर कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ये अपने को याद रखना है। दूसरा दोस्तों भी गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो गन्ने का उत्पादन है वो हरियाणा के यमुनानगर के अंदर होता है, ये भी अपने को याद रखना है। और कॉटन सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कॉटन सिटी पलवल को कहा जाता है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन,
राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, राज्य के किन जिलों को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है? तो जो कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और जींद है, ये 4 जिले हैं, इनको संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हरियाणा की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी जनसंख्या कृषि व उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है? तो लगभग 3/4 जनसंख्या है हरियाणा की, वो कृषि कार्यों में लगी हुई है दोस्तों, क्योंकि जो अपना हरियाणा प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए जो मोस्टली अपनी जनसंख्या है वो अपनी खेतीबाड़ी में लगी हुई है। यहाँ पर जो नौकरी नाकरी है इनका सिस्टम थोड़ा सा कमी है, मतलब कि पुराने टाइम तक खेती करने लग रहे हैं लोग, और खेती वाला काम है वो ज़्यादा है हरियाणा के अंदर। तो ये अपने को याद रखना है कि हरियाणा की जनसंख्या है वो कितने % कृषि कार्यों में लगी हुई है? तो लगभग 3/4 है वो कृषि कार्यों में लगी है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान पर सिंचाई विभाग का मुख्यालय बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी, हरियाणा सरकार के द्वारा जो सिंचाई विभाग है जो अपने नहरा नूरा में पानी छोड़ा है, इसका मुख्यालय है वो कहां पर है दोस्तों? तो इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। मोस्टली जो सारे के सारे मुख्यालय हैं दोस्तों वो अपने पंचकुला जिले के अंदर ही है। आपने बाई चांस जो ऑप्शन में पंचकुला दे रखे और ना बेरा लगा भी इसका मुख्यालय कड़ा है, तो पंचकुला चेप दियो, तारा 80% राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये अपने को याद रखना है भी, जो सिंचाई विभाग है इसका मुख्यालय कहां पर है? वो अपना पंचकुला जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 80 में प्रश्न पूछा गया है भी, राज्य में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है? तो जो रवि की फसल होती है दोस्तों, इसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। तो दोस्तों जो रवि की फसल है उसके अंदर कौन कौन सी फसलें आती हैं? अब जो अपना फसल लगाई हुई है वो कौन सी है? वो रवि की फसल है। इसके अंदर अपना गेहूं आता है दोस्तों, मटर आती है, इसके अंदर सरसम आती है, जो ये सारी जो है या जई बोलते हैं जिसको, बरसीम है, ये सारी की सारी जो फसल है दोस्तों ये रवि की फसल है, ये अपने को याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस फसल को सावनी फसल कहा जाता है? तो जो सावनी फसल होती है दोस्तों, जो अपने बुढ़े वडेरे कहे हैं भी आषाढ़ी की फसल यह है, सावनी की फसल यह है, तो जो आषाढ़ी और सावनी की फसल है उनको मतलब कि क्या कहा जाता है? तो जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों, इसको देसी भाषा के अंदर सावनी की फसल कहा जाता है, और जो रवि की फसल होती है इसे आषाढ़ी की फसल कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। खरीफ की फसल कौन कौन सी है दोस्तों? खरीफ तो आप याद कर लेना कि सबसे ज्यादा बारिश कब होती है अपनी? तो जून जुलाई के महीने के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो जो फसलें बारिश के अंदर होती है मतलब कि मोस्टली वो अपनी खरीफ की फसल होती है, जैसे अपने गेहूं अपना वो हो गया, अपना धान हो गया, कपास हो गया, ये जो सारी की सारी फसल होती हैं दोस्तों, मूंग हो गया, ये जो फसलें हैं वो अपनी किसके अंदर होती है? तो वो अपनी खरीफ की फसलों के अंदर आती है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया था कि हरियाणा राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सिरसा जिले के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और कपास का पूछ ले भी, इस कपास का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक होता है? तो वो भी अपना सिरसा जिला होगा, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा जिला कपास के उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों ये क्वेश्चन आगे अगले क्वेश्चन है, तो सिरसा जिला हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? ये प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया है। गन्ने का उत्पादन है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो यमुनानगर के अंदर होता है दोस्तों। कितना %? 27% गन्ना है वो हरियाणा का यमुनानगर जिला पैदा करता है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर दोस्तों। भी गन्ना का उत्पादन है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो यमुनानगर के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है, जो राज्य का गन्ना उत्पादन है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है? ये क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों। तो जो राज्य के अंदर जो गन्ना का उत्पादन होता है वो पूर्वी व उत्तर पूर्वी जिलों के अंदर होता है, ये अपने को याद रखना है। जो अपने यमुनानगर हो गया, जो अंबाला साइड हो गया, उस साइड जो गन्ने का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा, करनाल साइड में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन है वो किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जो बाजरा है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन है वो राज्य के किस जिले के अंदर होता है दोस्तों? तो भिवानी जिले के अंदर है वो राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट में नोट कर लेना। HSSC के जितने पेपर हुए हैं लगभग प्रश्न देखने को मिला है। भी खुम्बी का उत्पादन है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होता है? तो सोनीपत है। सोनीपत के अंदर जो अपना खुम्बी का उत्पादन है उसके अंदर अग्रणी स्थान है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। सोनीपत है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सब्जी की खेती की जाती है? तो हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी की खेती की जाती है दोस्तों? तो आलू की खेती है वो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये प्रश्न फिर दोबारा आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राज्य में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला है। राज्य के अंदर जो रजनीगंधा है इसके फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा की किस सिंचाई द्वारा भिखेवाड़ा, खरड़वाड़ा, खुर्द कलां, फूलिया कला आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान प्राप्त होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना दोस्तों। भी हरियाणा की किस सिंचाई योजना द्वारा भिखेवाड़ा, खरड़वाड़ा, खुर्द कलां, फूलिया कला आदि गांवों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है? तो नरवाणा सिंचाई परियोजना के द्वारा जो ये सारे के सारे गांव हैं इनको सिंचाई की सुविधा प्रदान होती है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? तो राज्य के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादकता है दोस्तों वो किसकी है? तो वो गन्ने की है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। गन्ना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फल की खेती की जाती है? तो हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फल की खेती की जाती है दोस्तों? तो आम की खेती की जाती है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस जिले में आंवले का उत्पादन होता है? तो सिरसा जिला है, इसके अंदर आंवले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। HSSC मानती है भाई, मैंने तो देखा को नहीं भी सिरसा के अंदर आंवला सबसे ज्यादा होता है, पर HSSC ये मानती है भी सिरसा जिले के अंदर आंवले का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये अपने को याद रखना है। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है? तो राज्य के अंदर जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में मसाले की खेती की जाती है दोस्तों वो हल्दी की जाती है, जिसको कि टर्मरिक बोलते हैं, तो हल्दी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी का राज्य के किस जिले में उत्पादन होता है? भी हल्दी है उसका मसाले का राज्य के कौन से जिले के अंदर? भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो अंबाला के अंदर होता है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है। भी हरियाणा के अंदर जो गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है दोस्तों वो कहां पर है? वो करनाल के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। करनाल को CM सिटी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, और धान का कटोरा भी करनाल को कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी भाग है, जो अपना यमुना नगराला हो गया, पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, इनके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है दोस्तों। तो इन क्षेत्रों के अंदर जो अधिकांश सिंचाई है वो वर्षा के द्वारा होती है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसानों को लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी हरियाणा में किसानों को लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 सितंबर 2007 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस फूल की खेती की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर भी। हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा कौन से फूल की खेती की जाती है? तो गैलोडियस है, इसकी खेती है वो हरियाणा राज्य के अंदर सबसे ज्यादा की जाती है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको नोट कर लेना, पर्सन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है भी सिरसा की मंजियाना परियोजना है वो किस मिशन के अंतर्गत आती है? तो बागवानी मिशन के अंदर इस योजना की है वो शुरुआत है वो सिरसा जिले से की गई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भी राज्य के अंदर जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है वो कहां पर है? गरोंडा करनाल के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट स्थित है, भी राज्य के अंदर जो फ्रूट से जुड़ा हुआ
एक्सीलेंस मतलब कि एक प्रकार की परियोजना सी है वो कहाँ पर है, तो वो अपनी मंजियाना सिरसा के अंदर है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले वाला और ये दोनों के दोनों। राज्य में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है, तो गरौंडा करनाल के अंदर है। और फ्रूट कहाँ पर है, तो फ्रूट है अपने दोस्तों वो मंजियाना सिरसा के अंदर है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दोनों के दोनों पूछे जा चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के दौरान राज्य में कृषि व सहबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.8% की वृद्धि है वो दर्ज की गई थी 2011 की पंचवर्षीय योजना के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भी 1987 के अंदर जो सूखे पड़ा था उसके अंदर महेंद्रगढ़ जिले को बचाने के लिए किस सिंचाई परियोजना का प्रयोग किया गया था, मतलब कि उद्घाटन किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना है वो अपनी महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इसको सुचारू रूप से लागू किया गया था और जो खरीफ की फसलें हैं उन्हें बचाया गया था दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो मुख्य रूप से सिंचाई है वो कौन सी योजना के द्वारा की जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के द्वारा इसकी है वो परियोजना के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले की सिंचाई की जाती है दोस्तों। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एक भी जो सरसम होती है सरसों, इसका उत्पादन है वो सबसे ज्यादा हरियाणा का कौन सा जिला करता है, तो महेंद्रगढ़ है वो सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। हरियाणा में खनिजों की नगरी है वो किसे कहा जाता है, तो खनिजों की नगरी है दोस्तों वो भी महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय मतलब कि महेंद्रगढ़ के अंदर ना होकर कहां पर है दोस्तों, नारनौल के अंदर है। नारनौल को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो नारनौल को बिरबल की नगरी भी कहा जाता है, ये अपने को याद रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों भी आज की वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।